हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज बैक। भाई मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं अब कैसे रिकवरी किया हूँ, कितना मेहनत किया हूँ और कैसे आप रिकवरी कर पाएंगे एंजाइटी और डिप्रेशन से या फियर ऑफ डेथ से। भाई मैं बताना चाहूँगा, जो मुझे सिम्टम था वो फियर ऑफ डेथ था। हर वक्त मुझे मरने का डर था या हर वक्त मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसे मेरे अंदर सिम्टम्स आते थे। हर वक्त पैनिक अटैक थे, क्योंकि हर वक्त मैं डरता रहता था कि अब मैं रहूँगा ही नहीं। मेरे कुछ भी मेरे रियल लगते ही नहीं थे, मेरे परिवार मेरा रियल नहीं लग रहा था। मैं चल रहा था तो धरती भाई ऐसे लग रहा था भूकंप आया है, मैं चल नहीं पा रहा था। पैरों से भाई, पैरों में जान नहीं थी। मैं जहाँ पैर रखना चाहता था ऐसे लगता कि वहाँ पैर रख नहीं पा रहा हूँ। सर अकड़न थी, ब्रेन फॉग था, पागल होने का डर था, कभी पैरालाइज होने का डर था, कभी ऐसे दिमाग में ऐसे मतलब कुछ सोचना चाहता हूँ नहीं, सोच ही नहीं पा रहा हूँ। कुछ अनरियल सा लगना, मतलब कुछ भी रियल नहीं लगना, ये भी सिम्टम्स था। आँख के सामने, मतलब आँख से ऐसा लगता था कि लाइट भाई अचानक से लाइट कट गई। ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे जैसे नहीं होता क्या, अचानक से लाइट जब कटती है, जब किसी का उजाले कमरे में बैठे हो, ऐसे लग रहा है कि अचानक से ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया, मतलब अंधेरा हो गया आँख के सामने, है ना? कुछ पढ़ रहे हो तो उसको, उसका विज़न मतलब ऐसे सामने लग रहा है तो डबल दिख रहा है। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, आपके ब्रेन फॉग में ऐसे कोई ब्रेन को पकड़ लेके आप जो उस काम को भली-भाँति जानते हो, सब कुछ करना जानते हो, लेकिन आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि उसकी थॉट ही क्रिएट नहीं हो रहा है कि इसको करना, आगे क्या करना है। सब कुछ अनरियल सा लगना, कान से सीटियाँ सुनाई देना, धड़कनें रात को सोते जाओ तो सोने जाओ, धड़कनें सुनाई देना, धक, 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 पसीने आना, बेचैनी रहना, बार-बार ये सोचना कि मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, मैं पूरे अपने बात उससे कह नहीं पाया हूँ, उससे बता नहीं पाया हूँ। हो सकता है कि जो मैं बताया हूँ वो सही हो, लेकिन ये बात जो नहीं बोला हूँ वो उसके वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही हो। ब्रेन में नसें फड़फड़ाना, पेट में ऐसे आवाज़ आनी, जो खाना का ऊपर ही रह जाना, खाना जो खा रहे हो उसे बाहर स्पूल पास करना, बार-बार पेशाब जाना, लेफ्ट हैंड में पूरा पेन रहना, एक नस में, लेफ्ट पैर में पेन पेन रहना। किसी के सामने बात कर रहे हो तो पैरों में इतनी जलन जैसे कि आग पर पैर रखे हो। चेस्ट में इस साइड में यहाँ पेन रहना, धड़कनें सुनाई देना, धड़कनें धक धक करना, सांस रुक जाना, सांस खींच खींच के लेना। गर्दन तो, ये गर्दन में पूरा अकड़न पूरा एकदम ऐसे, और ऐसे करने पे ये न अब दर्द आना, ऐसे लग रहा है कोई खींच के रखा है, ऐसे दर्द आना। ये सारे सिम्टम्स थे भाई, और कुछ याद भी नहीं है क्या सिम्टम्स थे। ठीक है, कोई मैं जिस वीडियो को जिस किसी की वीडियो को देख लो ऐसे यूट्यूब पे, भाई ये मेरा, हाँ, हड्डी में क्या बोलते हैं उसको, बोन मैरो का प्रॉब्लम, ऐसे सिम्टम्स आना कि बोन मैरो तो मेरा ख़राब नहीं हो गया। भाई कभी टेस्टोस्टेरोन का लेके दिमाग में वीडियो देख लो, वो लेवल तो डाउन नहीं हो गया है। कभी प्रोस्टेट को लेके दिमाग में आना। भाई अनरियल सा, दुनिया ही अनरियल हो गई थी भाई। मैं तो एक बार सोच लिया था कि मैं कहीं जाके मंदिर में बैठ जाता हूँ, ये दुनिया इसमें रहने लायक है ही नहीं है, मैं रह ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा। अपने परिवार से प्यार ख़त्म हो जाना, अपनी लाइफ से प्यार ख़त्म हो जाना, हर वक्त भाई नहाने जाओ तो उससे डर लगना, बाथरूम जाओ तो बाथरूम का झटकिली नहीं लगाते हुए ऐसे खोला दरवाज़ा हाथ से पकड़ के बैठना। ये सारे सिम्टम्स थे भाई एंजाइटी में। लेकिन कितना, कोई भी सिम्टम्स हो भाई, मेहनत करोगे सारे सिम्टम्स गायब हो जाएगी। सबसे ज़्यादा रहता है हार्ट अटैक, हर वक्त रियल सा लगना कि हार्ट प्रॉब्लम, दिन भर में 10 बार अपनी धड़कनें चेक करना, धड़कनें बढ़ी हुई महसूस होना, 120
कभी 60, कभी 75, कभी 80, कभी रियल लगना ही नहीं। भाई एंजाइटी जब होती है तो कोई कुछ कुछ भी बोल दे, डॉक्टर बोल दे भैया कि तुम ठीक हो, 3 दिन तक सही रहते हो, चौथा दिन फिर वही प्रॉब्लम। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सी बात है यार, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम काम नहीं करोगे, तब तक आपकी एंजाइटी सही नहीं होने वाली है। जितना मेहनत करोगे, जितना जल्दी आप समझ लोगे कि एंजाइटी है। तो मुझे तो एंजाइटी समझने में ही देर लग गई थी, क्योंकि मुझे शायद 2021 में फर्स्ट बार पैनिक अटैक आता है, 2024 में मुझे पता चलता है कि एंजाइटी है। ठीक है, तब मैं समझता हूँ कि एंजाइटी के बारे में, तब मैं एंजाइटी के बारे में, भाई इतना कोई आदमी रहता नहीं है जिसको। उसके बाद मैं सर्च करने जाता हूँ तो ऐसे डॉक्टर का ही वीडियो मिलता है एंजाइटी से। एंजाइटी में जितने वो सिम्टम्स गिना देते हो, उतने सिम्टम्स आप महसूस करने लगते हो, अपने आप पर रियलाइज़ करने लगते हो, और जितने आप रियलाइज़ करते हो उतने सिम्टम्स आपके ऊपर आने लगता है। ब्रेन फॉग होता है, जब सर में अकड़न होती है, जब चलते हो तो ऑफ बैलेंस होता है, जैसे चलते हो तो लगता है नशे में चल रहे हो, पैर जहाँ रखना चाह रहे हो वहाँ पर रख नहीं पा रहे हो। ये सारे एंजाइटी का सिम्टम्स है, कोई ब्रेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जितने लड़के हैं सारे एमआरआई करा करा के भेज रहे हैं, और सबका एमआरआई नॉर्मल है। मेरा बीपी हाई हुआ था, हाई रहा था, लेकिन जब फर्स्ट में हुआ था तो लो था। जब मैं एंजाइटी में जब ज़्यादा मैं चिंता कर लिया था, जिसके कारण मेरा बीपी बढ़ा हुआ था, और मेरा बीपी नॉर्मल है। पीठ में हमेशा अकड़न से रहना, ये चेस्ट में ऐसा पूरा लगना कि कोई खींच के रखा हुआ है, पूरा जकड़न अकड़न जकड़न पूरा शरीर में रहना। पीठ में ऐसे ऐसे करके लेना, सांस अच्छे से नहीं ले पाना, सांस पेट तक नहीं पहुंचना, ये सब एंजाइटी का सिम्टम्स है। गला सूखना, ऐसे लग रहा है यहाँ पे गला सूख गया है, थूक ही नहीं घुट पा रहा हूँ। जीभ में बार बार छाले पड़ना, एंजाइटी के सिम्टम्स है। आँख से नहीं दिखाई देना, ऐसे ब्लडी विजन होना, एंजाइटी के सिम्टम्स है। तो प्लीज़ आप अगर पैसे खर्च कर कर के सारे टेस्ट करा लिए हो, आप हार गए हो, तो आप मेहनत करना चालू कर दीजिए। और कोई गाइड लेना है तो मुझसे बात कर लीजिए। आपके सारे हार्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है, आपकी ब्रेन की भाई सब कुछ करा के हमने भी थक गया था, हुआ कुछ नहीं। करा के आते थे, हार्ट का जैसे ईसीजी करा लिया, हार्ट का 4 दिन करा के आए। 4 दिन के बाद फिर क्या हुआ भाई, 4 दिन तो भाई सब कुछ नॉर्मल, दिमाग ने समझ लिया, मन ने मान लिया कि ईसीजी नॉर्मल है और हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने बोल दिया, 4 दिन तक सही रहता था, 5वां दिन फिर पैनिक अटैक, फिर वही। तो भाई कितना बार ईसीजी कराओगे, कहीं तो रुकना पड़ेगा, कुछ तो मानना पड़ेगा। मैं कोई सामने बड़ा सा पैनल लगा के टीवी पे लगा के सारे गूगल से सर्च करके सारे सिम्टम्स के बारे में नहीं पढ़ के बता रहा हूँ। मुझे जो याद आ रहा है, जितना याद आ रहा है उतना बता रहा हूँ। और मुझे जितना सिम्टम्स थे, शायद एक भाई मुझसे बात कर रहा था, उससे भी उतना ही सिम्टम्स थे। वो भी रिकवरी मोस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है 90%। लास्ट उसका बस ब्रेन फॉग का चल रहा है, वो भी कभी कभी आ रहा है, कुछ दिनों में आ रहा है। तो भाई आएंगे, रहेगा, यही रियलिटी है। आप जितना इस पे एक्शन लेना चालू करोगे, जितना इसमें घबराओगे, अगर तुम टाइम नहीं देते हो तो इसमें फंसे रहोगे। टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। क्या है, जब हम एंजाइटी में घिरे रहते हैं ना, तो हम कुछ भी खाते हैं ना, तो उसमें अनरियल सा लगता है वो, कि ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो खाएंगे, सच में वैसा होने लगता है यार। पहले के लोग कहते हैं कि अन्न है, अन्न का अपमान मत करो। अगर अन्न को घोल ला के खाओगे तो पेट शरीर में जाके वो चीज़ उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन हम खाने से पहले ही उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं कि ये खाने से ये हो जाएगा। तो भाई ये हमारे मन में बैठा हुआ एक डर है, और डर को निकालने के लिए, तो भाई उसको डर को निकालना है तो उसको, या तो डर को क्या बोलते हैं, डर को अगर निकालना है तो डर को भाई उसके सामने फेस तो करना पड़ेगा ना। फेस कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, सीबीटी कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, ये सारी प्रॉब्लमें आपकी दूर हो जाएगी। किसी आदमी का बिजनेस में लॉस हो गया,
तो भाई हम देखो बिजनेस में एंजाइटी में जो आदमी घुसता है तो हमारी छोटी सी हम लॉस भी ना हमारी वो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम 24 घंटा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। रात रात तो सोते नहीं हैं। हर वक्त कुछ अलग सा होने का डर लगा रहता है। घर में कुछ हो गया तो परिवार को लेके भाई हम मंदिर में जब हम अपनी कहानी बता रहे हैं, जब हम पूजा करने जाते थे, हम हर वक्त चलो भगवान के पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उस टाइम ऐसे इस इतने निगेटिव थॉट आते, उस टाइम पैनिक अटैक आते थे, क्योंकि हम भगवान को प्रार्थना करने के लिए अच्छे विचार लेकर जा रहे हैं, अच्छा चीज़ बात करना है, अच्छी चीज़ उनसे बोलना है। लेकिन हमारे अंदर क्या, हमारी जो अंदर जो चल रहे हैं इतने विचार, हमारे दिमाग में इतने विचार चल रहे हैं, तो अच्छे विचार कभी आते ही नहीं थे, तो हम वहाँ से स्किप करने लगते हैं। भाई चप्पल उल्टा हो गया, उससे हम डरने लगते हैं कि भाई चप्पल उल्टा हो गया, क्या कारण है। भाई कोई फुसफुसाहट कहीं हो गई, किसी की बात सुन लिए, हम उस पर निगेटिव विचार करने लगते हैं। ये है एंजाइटी। भाई ये एंजाइटी, क्या हम चाहते नहीं हैं विचार करना, लेकिन विचार रुकने का नाम ही नहीं लेता है, तो हम क्या करें। तो करना क्या है, अगर आपको अपने से कंट्रोल हो पा रहा है तो करिए, नहीं तो गाइड लीजिए। गाइड, भाई गाइड लेंगे कहाँ से भाई। एक गाइड पे भाई कोई 18,000 मांग रहा है, कोई 30,000 मांग रहा है। खेल है सारा दिमाग का। जब दिमाग ही हीला हो तो शरीर हिलेगा कि नहीं हिलेगा भाई। तो कितने ईसीजी कराए, कितने ट्रेडमिल कराए, सब इको कराए, सब कुछ करा लिए, लास्ट में हुआ कुछ नहीं। लास्ट में होता ही है कि सब कुछ बस अपने आप ही, अब खुद से जब समझ आती है, खुद से जब मेहनत करते हैं, सब समझ आ जाती है, तो कुछ धीरे धीरे उस चीज़ को एक एक सिम्टम्स गायब होने लगते हैं। जब एक एक सिम्टम्स गायब होते हैं तो सारे, अब क्या है कि आदमी, अभी 10-15 लड़के हैं मेरे से बात कर रहे हैं, एक लड़का है जिसमें उसको हर वक्त अपने प्रॉब्लम ही मुझे गिना रहा है। पहले था कि भाई किसी का प्रॉब्लम सुन के भी उस चीज़ को हम अपने आप पर रियलाइज़ करने लगते थे, डरने लगते थे, लेकिन आज नहीं डर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन क्या है कि आदमी इतना जल्दी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेस है, इतने ज़्यादा उसके अंदर पैनिक है, इतने पैनिक अटैक आ रहे हैं कि सब कुछ रियल हो रहा है भाई, सब कुछ सही में रियल हो रहा है। क्योंकि हम किसी दो आदमी के बीच में खड़े हो रहे हैं, जैसे मैं खड़ा होता था, मेरे पैर में इतनी जलन होती थी, मैं वहाँ से स्किप कर देता था, मेरा पैर काँपता था, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, इतना मेरा शरीर काँपता था। हमेशा शरीर हिलते रहता था, ऐसे लग रहा है शरीर हिल रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है शरीर के अंदर। शाम रात में सोने आते तो धड़कनें सुनाई देती थी, कान में सीटियाँ बजती थी। बाथरूम में जाते तो लैट्रिन करने, तो भाई अगर बाथरूम में क्या है, सबसे शांत जगह होता है, तो वहाँ पे जाओ तो कान की सीटियाँ ही सुनाई देती थी। तो आदमी कैसे कंट्रोल कर पाएगा। कंट्रोल उस टाइम में नहीं कर पाएगा, लेकिन जब समझ आ गई भाई एंजाइटी में सारे सिम्टम्स होते हैं, ये सारे प्रॉब्लमें होती है, तो मैंने इस चीज़ को समझा, मैंने इस चीज़ पे काम करना चालू, इस चीज़ का डाइट डाइट लेना चालू किया। हर एक चीज़ का एक एक करके सिम्टम्स गायब हुए। आईबीएस जैसा सिम्टम्स था वो भी गायब हुआ, वो भी ठीक हुआ। ब्रेन फॉग था, ऑफ बैलेंस थे, जब पैर रखो तो ऐसा लगता था गड्ढे में, एक पैर गड्ढे में जा रहा है। एक सिम्टम्स आया था मेरा कि मेरा पैर ही सुन्न हो गया, अंगूठा। उसमें लग रहा था जैसे कभी चोट लग जाता है, हमड़ से कभी चोट लग जाता है, तो उसमें जैसे सूजन आती है वैसे सूजन हो गया था। पेट में लेफ्ट साइड में दर्द होता था। तो ये सारे सिम्टम्स थी भाई। कितने सिम्टम्स भाई, सिम्टम्स गिनाने से नहीं होगा। जब तक हम सिम्टम्स गिनाते रहेंगे तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। अपने सिम्टम्स को इग्नोर करिए। आइए अपने माइंड को समझते हैं, और माइंड को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन सारे प्रॉब्लम हो जाएगी। जितने ऑफ बैलेंस है, चक्कर आ रहे हैं, बेड घूम रहे हैं, बेड पर सो रहे हो तो गिर रहे, डिजनेस है, ब्रेन फॉग है, कुछ रियल नहीं लग रहा है, सारे के सारे एंजाइटी के सिम्टम्स है। आपने सारे चेक करा लिए, सब कुछ नॉर्मल है भाई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये कंटिन्यू रहेगा, इतना समझ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कंटिन्यू रहेगा, बीच बीच में नहीं आएगा। तो ज़रूरत है अपने थॉटों को करेक्ट करने का, अपने विचार को, जो आपके अंदर डर बैठा हुआ, जो शेर बैठा हुआ, शेर को निकालने का। जो
आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हो, उस नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी भरने का, बस यही है। अगर किसी भाई को कुछ ज़रूरत लगती है, अगर उसको लग रहा है कि मैं खुद से नहीं निकल पाऊँगा, तो मैं हेल्प करूँगा निकलने के लिए। क्योंकि मैं इसमें इतना मैं बर्बाद हो चुका था, इतना मैंने पैसे बर्बाद कर दिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ भाई किसी का आदमी कोई फँसा है, कोई अगर इस एंग्जायटी और डिप्रेशन में है, तो कितने पैसे वो अपने आप पे खर्च कर चुका है। जब उसको कोई उम्मीद नहीं लगता है, नहीं दिखता है, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर खेलते-खेलते कोई उम्मीद जब नहीं दिखती है, तब वो आदमी सोचता है कि यार कोई तो बता दे यार, ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो यही है, बाकी आप मेरा सब जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सपोर्ट करिए। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ऐसे फँसे हुए लोगों को तक ये वीडियो जाए और उनको, आज मेरे पास 10 लड़के जुड़े हुए हैं, 10 लड़कों को मैंने मदद कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जितना, देखो भाई, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि ये सारे के सारे इस प्रॉब्लम को ऐसे इस विचार को ऐसे हो रहा है, तो समझना और मेहनत करना आपके अंदर है। मैं एक्सरसाइज बता सकता हूँ, मैं इससे बाहर निकलने के हर मेथड को बता सकता हूँ, उतना ही कर सकता हूँ। मैं आके हाथ पकड़ के सिखा नहीं सकता हूँ। तो मेरे बस में जितना है मैं उतना कर रहा हूँ, बाकी आप लोग को ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।